दोस्तों, मेरा नाम है प्राध्यापक प्रशांत पाटिल। मैं आपसे इस वीडियो में बातचीत करना चाहता हूँ कि लंबी उम्र पाने के लिए क्या करना चाहिए। हर एक आदमी को लगता है कि मुझे लंबी उम्र तक जीना है। और जो बुजुर्ग आदमी रहते हैं, बुजुर्ग लोग रहते हैं, अपन बुजुर्ग लोगों के जैसे दर्शन करते हैं तो वो भी आपको आशीर्वाद देते हैं कि लंबे साल जियो, 100 साल जियो। ठीक है, तो हर एक का एक मकसद रहता है कि मुझे लंबे साल तक जीना है। तो देखो, इसी वीडियो में लास्ट तक देखो। इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि लंबे साल तक जीने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखो, पहला एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें लंबे साल तक जीने के लिए हमें पहला एक पॉइंट है, तो सवेरे 5 बजे उठना। ठीक है, माना सवेरे जैसे हम 5 बजे उठते हैं तो वातावरण में, हमारे क्लाइमेट में ऑक्सीजन की मात्रा एक मैक्सिमम रहती है, यानी अधिकतम रहती है। और जैसे ही हम घूमने टहलने जाते हैं तो हमारे फेफड़े में जो ऑक्सीजन रहता है वो ज़्यादा, माना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रमाण में हमारे फेफड़े में जाता है। और जैसे ही ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में जाता है तो हमारा जो बॉडी है ये छोटे छोटे सेल्स से बनी है। माना सेल जो माना पेशी, माना कोशिका, ये छोटी छोटी कोशिका से हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। तो हमारी कोशिका को पूरा ऑक्सीजन माना O2, ओके, ये शुद्ध माना पूरा प्योर और शुद्ध मिलता है सवेरे सवेरे। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि 8 बजे से पहले हमें नाश्ता करना चाहिए। वो माना कचौरी समोसा वगैरह नहीं, तो वो नेचुरल होना चाहिए। जैसे कि आप फ्रूट्स खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, उसमें जूस पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, लेकिन चाय मत पीजिए और कॉफ़ी मत पीजिए, क्योंकि चाय और कॉफ़ी में टैनिन होता है। और जैसे हम चाय और कॉफ़ी पीते हैं तो उससे हमारे किडनी में जो किडनी फेलर होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि 85+ बीमारियां चाय और कॉफ़ी से होती है। जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, बाद में हमारा ब्लड अशुद्धि का प्रमाण होता है, लिवर डैमेज होने की संभावना रहती है, किडनी पे उसका माना परिणाम होता है, साइड इफेक्ट होता है, किडनी फेलर, सबसे ज़्यादा किडनी फेलर होती है। और आपको मैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि जो कोल्ड ड्रिंक्स रहते हैं, जैसे कि अपन स्टिंग पीते हैं, 20 वाला थम्सअप पीते हैं, जो कि कोल्ड ड्रिंक्स है, तो कोल्ड ड्रिंक मत पियो, क्योंकि सबसे ज़्यादा 90% से ज़्यादा जो पेशेंट है वो कोल्ड ड्रिंक्स पीने से उनके किडनियाँ फेल होती जा रही हैं। ऐसे डॉक्टर आपको नहीं बताएंगे, लेकिन यह हमने स्टडी की है, विथ प्रूफ आपको बता सकते हैं। लेकिन अभी हाल ही में अपन क्या बोलते हैं कि पानी का प्रमाण कम हो गया तो इसलिए किडनी जा रही है, अभी तो किडनी की बीमारियाँ फैल रही है। ऐसा कुछ नहीं, हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं ज़्यादा से ज़्यादा और चाय पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, चाय और कॉफ़ी ये पीने से हमारी किडनी पे उसका साइड इफेक्ट होता है और किडनी फेल होती जा रही है। तो हमें ये लंबी उम्र के लिए दूसरा पॉइंट ख्याल में रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट ख्याल में रखो कि दोपहर में थोड़ी सी खाने के बाद थोड़ी वाम कुक्षी ले लो। वाम कुक्षी माना 15 से 20 मिनट अपन सोना चाहिए। ठीक है, 15 से 20 मिनट। बाद में अपना जो अपन एक हॉबी भी रखना चाहिए, एक और छंद। किसी को अपन बोलते हैं कि छंद होना ही चाहिए, लिखने का हो, गाने का हो, टहलने का हो, कुछ म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट है वो बजाने का हो, गाड़ी चलाने का हो, बोलने का हो, पढ़ाने का हो, लेक्चर देने का हो, कोई भी हो, तो ये छंद आपको जरूर होना चाहिए। क्योंकि छंद, जैसा छंद आपने अपनाया तो अपनी जो लाइफ है ये 7 साल अपन ज़्यादा जी सकते हैं। तो ये भी ख्याल में रखो। ठीक है, तो और आगे का पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि अपन जो पानी पीते हैं तो खड़े खड़े नहीं पीना, तो बैठकर पानी पीजिए। क्योंकि खड़े खड़े से पानी क्या, हमारे जो पैर है और पैर में जो हमारी हड्डियाँ वगैरह रहती है तो उसमें जब 40+ आदमी हो जाता है तो उसमें पेन आता है, माना वो दर्द करने लगते हैं। माना बैठकर पानी पीजिए। ठीक है, और जो खाते समय भी 32 टाइम्स हमें चबाना है, क्योंकि जो लार है वो लार उसमें मिक्स हो और हमें पूरा डाइजेस्ट होना चाहिए। और खाने के बाद 45 मिनट्स पानी नहीं पीना, और खाना खाने के पहले भी 35 मिनट्स पानी नहीं पीना, क्योंकि वो डाइजेस्ट होता है। ओके, अदरवाइज जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारे जठर में का, माना स्टमक का, तो वो
बुझ जाता है। जैसी आग जलती है ना आग, तो ऐसी आग जैसा हम खाना खाने को स्टार्ट करते हैं तो ऐसी आग हमारे जठर में चालू रहती है पचाने की, तो वो बंद होती है। दूसरा, पॉजिटिव थॉट्स करने का कभी भी, और कभी भी नर्वस नहीं रहने का, ठीक है, कभी टेंशन नहीं लेने का, चिंता नहीं करने की, क्योंकि चिंता से भी भयानक रहती है, डेंजर रहती है। माना चिंता किया कैसा होगा, मैं क्या करूंगा, मैं पास होऊंगा कि नहीं, मेरी जो पढ़ाई है वो पढ़ाई अच्छी तरीके से नहीं हो रही है तो मैं क्या करूं, तो अपन चिंता करते हैं। माना चिता को जलाती है, मालूम है आपको। तो जो चिता है, चिता से भी भयानक रहती है चिंता। तो चिंता नहीं, फ्रेश माइंड से रहने का, कभी भी पॉजिटिव थॉट्स करने के, और एक खुद को एक एडवाइस देने का कि मैं करूंगा, मैं करूंगी, और मुझे करना ही है। कुछ भी हो इस दुनिया में, कुछ भी असंभव नहीं। हम जो डिसाइड करते हैं वो हमें हासिल करना ही होगा। तो ये जो मैंने आपको बताए, और माना लंबी जिंदगी जीने के लिए उसमें 3 से 4 किलोमीटर हमें डेली चलना चाहिए, क्योंकि हम जितना चलेंगे तो उतना हमारी एक्सरसाइज होगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, और उससे हमारा पूरा जो बॉडी ऑर्गन है, हाथ है, पैर है, पर जॉइंट है, तो उसमें पूरा एक्सरसाइज होता है। और एक्सरसाइज होने से हम हेल्दी रहते हैं, और हम ज़्यादा समय तक हम क्या करते हैं, जी सकते हैं। बाद में उपवास भी रख सकना। माना एक सप्ताह में आप 1 दिन उपवास रख सकते हैं, उसमें जो छाछ रहता है वो छाछ पी सकते हैं आप, क्योंकि हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको आराम मिलना चाहिए, ठीक है, वो रिकवर होनी चाहिए। तो इसीलिए हमें ये रूल फॉलो करना है। जैसे कि जिधर भी हमें जिसकी बाइक की आवश्यकता नहीं, तो बाइक की आवश्यकता नहीं होगी तो पैदल चल के जाना, ऑफिस लिफ्ट का उपयोग न करना, माना जो स्टेप्स रहती है तो स्टेप्स चढ़कर जाओ, क्योंकि उससे आपकी एक्सरसाइज होगी, ब्लड सर्कुलेशन होगा, मूवमेंट होगी, पेट सामने नहीं आएगा। और खाने के बाद 1000 पाउली, जो माना 1000 स्टेप्स हमें चलना है, क्योंकि वो पूरा डाइजेस्ट होता है। और ये रूल आपने फॉलो किया तो आपकी जो टाइम, माना आपकी जो जिंदगी है वो ज़्यादा रहेगी। जैसे कि यूरोप में, जापान में, चीन में ये लोग ये फॉलो करते हैं, हमारे इंडिया में भी फॉलो करते हैं, तो ये फॉलो करो, ठीक है। और फ्रूट्स वगैरह सवेरे ज़्यादा फ्रूट्स खाओ, माना ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खाओ। जो माना फास्ट फूड हो गए, फास्ट फूड वो हमें क्या करना है, फास्ट फूड कम करना है, चाय कॉफ़ी कम करना है ना, पीना ही नहीं है। तो ये रूल हमें बेसिक रूल है, ये मूलभूत रूल आपने फॉलो किया तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, ठीक है। तो हम यहाँ रुकते हैं, ऐसे ही अलग अलग इंफॉर्मेशन लेके हम इस चैनल पे आएंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके आप हमें बताइए। तब तक मैं यहाँ रुकता हूँ। जय हिंद, जय भारत।